संतरी हो चा मंत्री, अधिकारी हो चा कर्मचारी, साधु संत महात्मा, और हमारे द्वारा तो भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, इसी जुबान से हमारे द्वारा कहा गया है, बोला गया है, कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। वैदिक काल का इतिहास उठा के देखो, कर्म ने, जिन्हें शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण कहते हैं, देवी दुर्गा हनुमान जी कहते हैं, काल भैरव कहते हैं, इनको भी नहीं छोड़ा। हमें अपनी औकात देखनी चाहिए। हम तो जीव है, जीव मायाबद्ध है, जीव मायाबद्ध है, नारायण हरि परमात्मा मायाधीश है। पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणी माया में डूबा पड़ा है, त्रिगुणी माया से बना हुआ है। जब जीवों पर, जीवों की दुर्दशा देखकर, जीवों के क्रियाकलाप देखकर, समय काल परिस्थितियों के आधार पर परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी, अलग निरंजन, अलग पुरुष जब धराधाम पर अपना प्राकट्य करते हैं, क्या होता है? जैसे बरसात हो रही है, एक एक शब्द को ध्यान लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। बरसात हो रही है, आकाश की तरफ से बूंदें गिर रही है, देखा होगा, कानों से सुना होगा, बहुत गड़गड़ाहट की आवाज आती है, जिसे कहते हैं बिजली कौंधती है। जो लोग अपने घरों में, कोठियों में बंद होते हैं, आवाज तो उनके कानों तक जाती है, अगर कान सुनने का काम नहीं कर पा रहे तो वो भी नहीं सुन पा रहे। गड़गड़ाहट की आवाज होती है, बिजली कौंधती है, महलों में, घरों में बंद है, आवाज तो उनके कानों में गई, लेकिन बिजली की कौंध उन्हें दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो चार दीवारी में बंद है। जो चार दीवारी से बाहर है, खुले आकाश में है, वो बिजली की गड़गड़ाहट को सुन नहीं रहा है, और जो चमक है बिजली की, उसे देख भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसी प्रकार समय के सदगुरु, सदगुरु परमात्मा को कहते हैं, हाड़ मास वाले को नहीं। समय का सदगुरु जो प्राकट्य करता है, तब क्या होता है? सत्य की चमक कौनती है, उसके शरीर से ही कौनती, उसकी जुबान से ही सत्य की आवाज होती है, उसके घट से ही, शरीर से ही परम प्रकाश, परम ऊर्जा, परम अग्नि के रूप में चमक पैदा होती है। वाणी भी उपरोक्त होती है। जिनके अंदर भक्ति भावना है, वो सुनते भी हैं और दीदार भी करते हैं। बाकी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। आप लोग जहां भी आयोजन होता है, समय काल परिस्थितियों को देखें। कार्यकर्ता कमेटी से सौभाग्यशाली लोग हैं, किस्मत वाले हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या बोला है, क्या लिखा है, क्या अंकन किया।
संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में अंकन किया है, संत समागम हरि कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो राम जी के अनुयायी थे, हरि का नाम क्यों ले रहे हैं, हरि का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने आज तक समझने का प्रयास किया? हमने आपको, हम भले ही हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आज तक किसी को लकीर का फकीर नहीं बनाया है। हमने आपको जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा परमात्मा दिया है। बात गुरु की होती है, हमने आपको परम सदगुरु हरि परमात्मा ही तो आपका मार्गदर्शन करते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप लोग उल्टे रास्ते जाएंगे, अपने कर्म से ही गिर जाएंगे, अपने विचारों से गिर जाएंगे, कुछ भी करो, नारायण साकार हरि का विधान है, विधाता का विधान है, करनी का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। बचाव संभव नहीं होता है, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। भली भांति जानते हो, पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे लड़की दामाद, तमाम संबंध होते हैं। मेरा फार्म हाउस, मेरी कोठी, मेरी हवेली, मेरे हरि दिल में बसे हो, बसे रहना प्रभु, दिल में बसे हो, बसे रहना। हरि दिल में बसे हो, बसे रहना। हरि मन में बसे हो, बसे रहना। बोलिए नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। बोलिए नारायण साकार हरि, विश्व हरि नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी महामाई के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो प्यारी दुलारी साथ संगत जी, नारायण साकार हरि जी के भजनों के चरण पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु नारायण साकार हरि जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की जो वाणी है प्रभु के मुखार बिंदु से और परमात्मा के एक एक मोती भरे शब्दों से आप जरूर सुनिएगा। ये परमात्मा की वाणी हमारे जीवन में नया रास्ता, नया मोड़ दिखलाएगी। परमात्मा के हम बच्चे हैं, हमारे परमात्मा परम पिता परमेश्वर हैं, जगत जननी मातेश्वरी माँ हैं। हम वो अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। परमात्मा हम सबका ही भला करते हैं। तो आज की जो वाणी है हमने सोशल मीडिया से ली है, और वाणी कभी भी पुरानी नहीं होती है। परमात्मा